बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसिज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपको जो है वो बता रहे हैं कि घर में जो है वो आप बिल्कुल डब्बे जैसा थिक और मीठा दही कैसे जमा सकते हैं। कौन सा तरीका आप करके घर में बहुत खूबसूरत, बहुत मज़ेदार और मीठा दही जो बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा, 3-4 दिन तक जो है बिल्कुल फ्रेश रहेगा, किस तरीके से आप जो है वो इसको जमा सकते हैं। क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो इसमें दही सहरी में भी इस्तेमाल होता है और जो है वो शाम को भी आप इसके साथ जो है चाट वगैरह, रायता वगैरह बनाया जाता है। समोसा चाट, दही चाट, बहुत सारी इकसाम में जो है वो खाया जाता है। क्योंकि दही की तासीर जो है ठंडी होती है, तो गर्मियाँ हैं इस रमज़ान शरीफ में, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा दही जो है वो इस्तेमाल होता है। तो हमने आपके लिए जो है वो ये रेसिपी बनाई है ताकि आप घर में जो है वो बिल्कुल ताज़ा दही लगाएं और मज़े लेके खाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए मिलकर बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये खूबसूरत और मज़ेदार सा दही हम घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही जमाने के लिए हमने जो है वो यहाँ पे एक डेचकी चूल्हे पे रख लिया है। उसमें 1 लीटर हमने भैंस का दूध डाला है। भैंस का, गाय का, जो भी दूध, ताज़ा दूध आप ले सकते हैं, लेकिन डब्बे का दूध से जो है वो दही अच्छा नहीं जमता, वो मत लीजिएगा। खुला फ्रेश कोई सा भी आप दूध ले सकते हैं। तो इसके नीचे हमने जो है वो आग जला ली है। तो अब इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। हमारे दूध को आप देख सकते हैं कि बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो जब इसको फुल जोश आएगा, हमने इसको 2 से 3 जोश जो है वो दिलवाने हैं। एक और बॉयल जो है वो आ गया है। इस तरह हमने 3 जोश इसे दिलवाना है। अब तीसरा जोश आ रहा है। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम स्लो कर देंगे। जब तीसरा जोश आ जाए तो चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और इस तरह इसे पकाना है स्लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं ये कैसे पक रहा है। 5 मिनट के लिए हमने इसी तरह इसे दरमियानी आंच पे जो है वो पकाना है। अच्छी तरह हमने इसे बॉयल करना है। 5 से 7 मिनट हो गए हमारे दूध को इस तरह पकते हुए। तो अब यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसके बाद आपको बताते हैं कि हमने क्या करना है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक मिट्टी की हांडी जो है वो ये ले ली है। तो इसको जो है वो मैंने स्टैंड पे रख लिया है। अब ये जो हमने दूध बॉयल किया है इसको गरम गरम जो है वो इस हांडी में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 लीटर जो है वो हमने दूध लिया है। सारा दूध जो है हमने इस मिट्टी के जो है वो बर्तन में डाल दिया है। गरम गरम जैसा ही हमने उसको बॉयल आने के बंद किया है चूल्हा, तो इसमें डाला है। इससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा जो गर्म होता है उस दूध की गर्मी से जो है ये बर्तन भी गर्म हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह फेंटेंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा दूध थोड़ा ठंडा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना, नीम गर्म करना है। तो मैं आपको बताऊँगी एंड पे थोड़ी देर ठंडा करते हैं कि कितना हमें जो है वो गर्म चाहिए। नीम गर्म कौन सा होता है कि जिसमें अगर हम उंगली जो है वो दबाएं तो हमारी उंगली आराम से रुक जाए। तो अभी हम इसको फेंटेंगे। इससे ये होगा कि बर्तन भी गर्म हो जाएगा और दूध भी ठंडा हो जाएगा।
लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर गर्मी है तो सर्दियों में ज़रा जल्दी हो जाएगा। काफ़ी देर हो गई है इसे फेंटते हुए हमें। हमारा बर्तन भी अच्छी तरह जो है गर्म हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि कितना दूध गर्म हो। तो इस तरह उंगली उसमें डुबोएं। अगर हमारी उंगली जो है वो उसमें थोड़ी देर के लिए डिप करने से हो जाए तो इसका मतलब है कि इतना गर्म हमें दूध चाहिए, नीम गर्म, जिसे हम आसान लफ्ज़ में कह सकते हैं। और अब हमने करना है ये, अब जहाँ पे हमने ये दही लिया है, ये 2 चम्मच दही है, तो इसमें से 1 चम्मच दही लेंगे हम और एक साइड पे जो है वो हम दूध के अंदर डाल देंगे। दही हमने डाल दी है जी, और अब इसको हम कवर कर देंगे। कोई सा भी आप बर्तन जो है वो ले सकते हैं जिसकी जो है वो अच्छी तरह ढक्कन बंद हो जाए, जो है वो एयर टाइट हो जाए, उसके अंदर हवा ना जाए। तो ये करने के बाद हम उसे ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे इसको कदरे गर्म जगह कह सकते हैं, किसी ड्रॉ में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हवा जो है वो ज़्यादा ना इसको लगे। गर्मियों में ये कम टाइम लेगा, 4 से 5 घंटे, और सर्दी में ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 4-5 घंटे के बाद। मैं इसे जो है वो ड्रॉ के अंदर रखूँगी जी। जब 4 घंटे गुजर चुके हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने निकाल के बाहर जो है वो रख लिया है। अपने दही को चेक करते हैं। देखें माशाल्लाह जी जमा हुआ है, लेकिन इसे मज़ीद थिक और इसमें से ऊपर मोटी मलाई जमाने के लिए हम इसे 2-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि अभी रात बहुत हो चुकी है। तो मैंने निकाल लिया और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे और सुबह इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जो है हमारा दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह से खूबसूरत दही, बिल्कुल पानी नहीं है, जमा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आप दही जमाएंगे तो इंशाल्लाह आपका 2-3 दिन तक बिल्कुल भी जो है वो दही पानी नहीं छोड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि घर में दही जमाने से जो है वो पानी आ जाता है, लेकिन इंशाल्लाह आप इस तरीके से जमाएं, बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ेगा और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी जो है वो ताज़ा दही आप जो है वो जमा सकते हैं। क्योंकि रमज़ान शरीफ है तो इसमें दही तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है सहरी के टाइम। या हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जो है हमारा दही तैयार है। अब आप इसे जो है वो रायता बनाएं या चीनी डाल के आप सहरी में पराठे के साथ खाएं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी जो है वो हमारा दही रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।